तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज मोशन इन प्लेन 5वां लेक्चर आज, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो रेन मैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला वुमन प्रॉब्लम, तो ये सारे हमें पढ़ने हैं आज। तो जो पिछले वाले लेक्चर करवाया उसमें सारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये सब है अपने जो ये बचे रेन मैन प्रॉब्लम, अम्ब्रेला वुमन प्रॉब्लम। तो ये हमारे 2D के अंदर है। तो क्योंकि जैसे कि जो प्रोजेक्टाइल है वो 2D है, तो उसमें भी हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज़ है। रिलेटिव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है अपनी, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, ये सब डिपेंड करते हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। या फिर ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, इनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, और मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, या फिर ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है उन सब पे डिपेंड करती हैं। जैसे इसका एग्जांपल लें, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं, जैसे एक हमारे पास एक कार है ये, या फिर कुछ भी मान लो, इसको ट्रॉली मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रॉली है और इस पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। ये बंदा, ठीक है अपना, और एक बंदा है अपना जमीन पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राउंड। और जो ये ट्रॉली है ये बढ़ रही है अपनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसके 2 या 3 केस बन सकते हैं। जैसे अगर ये जो बंदा ए और बी मान लेते हैं इनको हम, तो ये ए और इसको मान लेता हूँ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ठीक। इसको जो लिखने का तरीका वो है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ठीक है। जो बी है अपना ऑब्जर्वर, वो किस प्रकार से ए को देख रहा है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो वी ए बी बराबर हो जाएगा वी ए और माइनस वी बी। ये देख लो, जैसे ए है तो ए पहले आ जाएगा, बी है तो बी बाद में आ जाएगा, और ये जो वेलोसिटी होंगी ये वाली, ये हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड लिख देंगे हम यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझे। या फिर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो बी किस प्रकार से ए की वेलोसिटी को देख रहा है वो है ये। तो अगर ये वाला केस लें हम, तो ये तो बढ़ रहा है अपना 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये है अपना ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ये। तो जैसे वी ए बी, दिस इंप्लाइज वी ए बी बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय, या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से बढ़ रहा है, ये 20 से जा रहा है, क्योंकि ट्रॉली जा रही है तो ट्रॉली के ऊपर ही है ये, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एज, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना बी की वेलोसिटी, ये बी है अपना 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो B किस प्रकार से A को देख रहा है, तो A जैसे देखेगा वो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। केस 1 है ये, मान लेते हैं केस 1। और केस 2 क्या है, अगर इसको देखें हम, अब इसको भी वेलोसिटी दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो केस 2। या फिर इसको मिटा के थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, केस 2 यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी वी ए बी बराबर हो जाएगा 20 और माइनस का 0, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको जाता दिखेगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में है अपना, जो ऑब्जर्वर है अपना वो रेस्ट में है। अब ऑब्जर्वर को क्या करेंगे हम, ऑब्जर्वर को भी स्पीड दे देते हैं अब। तो केस 2,
ऑब्जर्वर को स्पीड देते हैं, ये हो जाएगी अपनी ट्रॉली। ठीक है, ये ट्रॉली है, ये बढ़ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। और अब ये ऑब्जर्वर है अपना, इसको भी दे देते हैं कार, या फिर दूसरी ट्रॉली इसको दे देते हैं। ट्रॉली बनाना आसान है ना, कार बनाना मुश्किल है। तो ये बढ़ रहा है अपना 20 नहीं 10 है ये, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो केस 2 क्या बनेगा अपना, जैसे ये जाएगा वेलोसिटी, ये ए मान लेते हैं इसको, तो ये ए बंदा बैठाना पड़ेगा ना उस पर। तो ये मान लेते हैं अपना ए वाला बंदा, ए और ये बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए है अपना 20 और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 10 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाए। तो जो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी हो जाएगा अपना 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्वाभाविक है ये भी। जैसे हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, दूसरी 10 से है, तो जो पीछे वाली उसको लगेगा कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से ही बढ़ रहा है। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है ना अपना। अगर यहाँ जैसे ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, रेस्ट पे है, तो उसको 20 दिख रहा है, और इस ट्रॉली में आ गया, फिर कार में आ गया, तो उसको 10 दिख रहा है। अगर इस बंदे को मैं इसी ट्रॉली पे चढ़ा दूं तो कितना दिखेगा वो देखते हैं, वो हो जाएगा केस 3 अपना। अगर यहीं पे चढ़ा दूंगा तो दोनों के बीच में 0 आ जाएगा, जैसे इसको तो ये रेस्ट में दिखेगा, फिर अगर ये दूसरा बंदा आ जाएगा तो केस 3 यहीं पे देख लेते हैं, केस 3। तो ट्रॉली पे दोनों को चढ़ा देता हूँ अब की बार, दोनों ट्रॉली पे बिठा दिए मैंने। ठीक है, ट्रॉली बढ़ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जैसे ए बी कितने, ए ग्राउंड है 20, जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 किलोमीटर से आगे बढ़ रहा है ए बी, और दोनों बी भी। ठीक है, ए भी बढ़ रहा है 20 से और बी भी बढ़ रहा है 20 से, तो 20 में से 20 जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो बी है उसको ए रेस्ट पे दिखेगा। अगर ये ए है अपना और ये बी है, तो ये ए और ये बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा अपना 0। ठीक है, 3-4 केस ही बनेंगे ये। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था यही। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो रिलेटिव वेलोसिटी पर याद आ रही थी, जो रेन मैन प्रॉब्लम हो गया, वुमन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो गया, वो सब इसी पे ही बेस्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक है, तो हम उन्हीं की ओर बढ़ेंगे अब। जो ये रेनमैन प्रॉब्लम है या फिर अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, जैसे बारिश आ रही है तो हमें छाता खोलना है। तो बारिश जैसे स्पीड में चलेंगे तो रिलेटिव मोशन होएगा, तो उसमें हमें पता करना है कि किस ओर खोल सकते हैं अम्ब्रेला को। ठीक है, जैसे अगर डेली का यूज करें हम, अगर बारिश हो रही है, हम बाइक चला रहे हैं, तो स्पीड से हमें आगे लगती है ना बारिश, तो उस कंसेप्ट में करेंगे बातें अभी। ठीक है, तो जैसे ऊपर से देखते हैं हम, ये रेन गिर रही है यहाँ पे, ठीक है, रेन है, और एक खड़ा है बंदा अपना ग्राउंड पे नीचे। ग्राउंड, तो मान लेते हैं जो ये अपनी स्पीड है, ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखना हमें, जो मैन है ये अपना मैन, इसको कैसे दिखेगी ये रेन आती हुई। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो बराबर हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है तो इसकी तो ये हो जाएगी 0, और जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और जैसे नीचे आ रही है ये, तो नीचे को लेंगे हम नेगेटिव, साइन कन्वेंशन तो चलेगा ही। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ रेन यानी माइनस का 40, और ये हो जाएगा वाई में है तो जे कैप हो जाएगा अपना ये। ठीक है, तो अगर ये माइनस का 40 जे कैप है, तो छतरी कहाँ खोले, जो अम्ब्रेला है अपने वो कैसे खोलनी पड़ेगी। जैसे इसको 2D में देखें हम अपना एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक्स और ये वाई, तो जो रेन आ रही है वो आ रही है नीचे इधर,
डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आ रही है रेन। तो जो अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा वो हमें वर्टिकली अपवर्ड ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये हमारा आंसर होएगा वो खोलना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो ये एक अपना अलग केस था। अब जैसे जैसे ये 40 है और इसको हम स्पीड देंगे, जो रेस्ट पे माना तो उसको स्पीड देंगे तो कुछ बदल के आएगा, जो अपना वेक्टर वाला कंसेप्ट था वो भी इसमें लगेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन दिया है हमें, जैसे रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, और जो ये बंदा अपना ये रेस्ट पे है और ग्राउंड पे, ठीक है। एट व्हाट एंगल मैन विल ओपन हिज अम्ब्रेला, तो कितने एंगल पे वो खोलेगा वो बताना है हमें। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जैसे 40 है, किस में है, नेगेटिव वाई में हो जाएगा, तो ये माइनस का 40 जे कैप, और जो और अपना ये है माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो अपना रेस्ट पे है, तो ये हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा माइनस का 40 जे कैप। तो इसको अगर एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करूं मैं, तो ये कुछ इसका एक्स वाई प्लेन बनेगा ऐसा। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ इस प्रकार से है 40 जे कैप इन वाई डायरेक्शन। तो जो अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा जस्ट इसके अपोजिट खोलना पड़ेगा, नहीं जो पॉजिटिव वाई है उसकी तरफ खोल देगा इसका अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना अम्ब्रेला खोल लेगा, तो ये वाली डायरेक्शन में खोल देगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, वर्टिकली अपवर्ड या 90 डिग्री पे, वर्टिकली अपवर्ड बोल सकते हैं उसको, वर्टिकली अपवर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया जैसे 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं और पिछली बार रेस्ट पे था, अब की बार ये जो गाड़ी जो मोटरसाइकिल दे दी इनको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, तो हमें थीटा बताना कितने एंगल पे वो खोलेगा अम्ब्रेला को, ठीक है, और रेन से बताना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक ये फॉर्मूला हमें पकड़ के चलना है, जो आगे स्विमर और रिवर वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें भी यही कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 40 किलोमीटर पर आवर है नेगेटिव में, तो नेगेटिव 40 जे कैप और माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मैन है अपना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, वो भी पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव का निशान तो ये वाला है, और ये हो जाएगा अपना 30 आई कैप, क्योंकि आई में भाग रहा है ना, एक्स में भाग रहा है, तो ये हो जाएगा जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका वेलोसिटी का। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं, ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा इसमें सब में, तो जो 40 है वो जे कैप है, तो मतलब ये डाउनवर्ड हो जाएगा अपना 40, और जो नेगेटिव एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 30, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम जो इसका रिजल्टेंट आएगा, मान अगर रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा इस प्रकार से, तो ये मानते हैं इसका रिजल्टेंट, तो जस्ट इसके अपोजिट इसको खोलनी पड़ेगी अम्ब्रेला, तो ये मान लेते हैं इसको, तो ये ऐसे अम्ब्रेला खोलनी पड़ेगी। तो ये एंगल बताना है कितना, रेन से कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा मानते हैं इसको हम, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, तो ये थीटा तो ये वाला भी थीटा। और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया है उसको, ये जो 30 है इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, तो जो tan थीटा बनेगा अपना, tan थीटा वो कितना बन जाएगा, मान लेते हैं जो ये वाला 40 और ये अपना रिजल्टेंट, और ये वाला 3 वाले को मैंने जो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको 30 को यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ये 30 हो जाएगा अपना। तो ये तो एंगल है थीटा, और ये 90 और ये 30, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 30 और बेस हो जाएगा 40। तो ये वाले ट्रायंगल को पता ही है, 3/4 हो गया ना,
तो ये अगर ये 3 माने हम, परपेंडिकुलर 3 है तो ये 3 और ये बेस है 4 इसका, तो ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, तो ये कितना एंगल बनेगा 37 बनेगा, जो क्योंकि छोटा एंगल छोटी भुजा, बड़ा एंगल बड़ी भुजा, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा वो आएगा 37 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। तो जो रेन से है अपना वो 37 डिग्री पे उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, अम्ब्रेला को। तो इस प्रकार ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 37 डिग्री, और एंगल ही बताना था, 37 डिग्री पे खोल देगा वो, ठीक है, अम्ब्रेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना, जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे की तरफ ही है, और जो ये बंदा है 80 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं बाइक की तो तेज लगती है बारिश, एक्सपीरियंस करा होगा बारिश में, ठीक है। तो देखते हैं कितना खोलना पड़ेगा एंगल। तो पिछले वाले केस में कितना आया था 37 डिग्री आया था, और इसमें देखते हैं कितना आएगा, एंगल ही पूछा हमसे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन बाय ग्राउंड और एज सीन बाय ग्राउंड, या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 60 है और माइनस में है, तो माइनस का 60, जे का साइन कन्वेंशन जरूरी है, और माइनस का ये पॉजिटिव में है तो माइनस का निशान तो है ये, और वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा अपना 80, आई कैप लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में होगी इसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन की वेक्टर फॉर्म है। इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो ये हो जाता है, मान लेते हैं ये तो है अपना 80 और ये है अपना 60। तो इस ये वाला थीटा ही बताना, ये जो इसका रिजल्टेंट तो निकलेगा ये, जैसे अगर मैं फिर से इसको ड्रॉ करूँ तो इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे 80 ज़्यादा है 60 कम है तो उसकी उस तरफ झुकेगा ये। मान लो 800 कर दें तो उसकी तरफ झुकता जाएगा, जो बड़ी होगी उसकी तरफ ही झुकेगा ना रिजल्टेंट। तो ये झुका देते हैं थोड़ा इसकी तरफ ही, 80 की तरफ, ठीक है। तो ये खोलना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, जो अम्ब्रेला खुलेगी इस प्रकार से खुलेगी। तो रेन से मान लेते हैं थीटा एंगल पे है, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कर देंगे यहाँ पे, तो ये 80 वाले को यहाँ बना रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो ये मैंने कर दी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, सब पढ़ाया हुआ है। वेक्टर भर देना, ऊपर सर्च कर लेना वेक्टर बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा, ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है डिटेल में। तो ये वाली 80 हो जाएगी। अब tan थीटा निकाल लेंगे यहाँ, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 80 और बेस है 60, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4/3 वही वाली हो जाएगी जो अपनी ट्रायंगल बनती है, ये और ये थीटा है अगर, तो जो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, तो ये हो जाएगी 5। तो थीटा क्या, बड़ा एंगल बड़ी भुजा, तो ये वाला हो जाएगा 53 डिग्री का, क्योंकि बड़ी भुजा है तो बड़ा एंगल आएगा, 53 और 37 की चलती है ना ये, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। तो देख रहे जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं तो ये अम्ब्रेला को झुकाना पड़ रहा है हमें ज़्यादा। तो ये पिछली बार आया था 37 डिग्री, अब आ गया 53 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री, 53 डिग्रीज, और यही हमारा इसका आंसर होएगा। और जैसे मान लेते हैं इसको 800 की जगह 8000 कर दें, 80 की जगह 800 कर दें तो और झुक जाएगा इधर, तो ये और बड़ा हो जाएगा एंगल, यहाँ पे कुछ खोलना पड़ेगा अम्ब्रेला को, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे हम मोटरसाइकिल की, हमें लगेगा कि ज़्यादा स्पीड में आ रही है, ज़्यादा स्पीड में लग रही है जो बारिश है वो, और जो अम्ब्रेला हमें और झुकानी पड़ेगी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है हमारा, जो अब की बार रेन दी है वो किसी एंगल पे दी है, ठीक है। 37 डिग्री का एंगल है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन है अपनी, और जो बंदा है मोटरसाइकिल पे वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमें एंगल बताना है कितना होगा। अब की बार क्या है, जो रेन है उसको किसी एंगल पे दिया गया है, तो जैसे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक जैसे ये रेन और ये है अपना 37 डिग्री, और ये रेन ये है 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक तो बनेगा r cos 37 और एक जो ये परपेंडिकुलर बनेगा
या y में बनेगा r, जो r है sin 37 और r की वैल्यू अपनी 50, तो 50 cos 37 इन आई कैप, क्योंकि x में है। और अगर ये देखेंगे हम तो ये उतना हो जाएगा r यानी 50 sin 37 और जे कैप में, इसको तो जे कैप बना देंगे बाद में। तो अब ये वाला जो अपनी ये वाला ये एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट हमने लिख दिए हैं, तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट हो गए, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे हम। तो 50 cos 37 डिग्री और इन आई कैप, और माइनस का है क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस आएगा, 50 sin 37 और इन जे कैप, ठीक है। ट्रायंगल बनाएंगे ये 37 वाली। तो ये अगर मान ले 37, तो इसके सामने वाली भुजा 3 और जो ये वाली हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा 5। तो cos 37 डिग्री यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 और sin 37 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये अपने पास sin 37 और cos 37 की वैल्यू आ गई। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर आई अपने पास cos 37 यानी 50 और cos 37 यानी 4/5 इन आई कैप, और माइनस का 50 sin 37 है 3/5 और इंटू जे कैप, ठीक है। और ये इसको अगर लिखो तो 5 से कट जाएगा 10 पे 10 चौक 40, 5 से कट जाएगा 10 पे 10 तिया 30। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आया अपना 40 इन आई कैप और माइनस का 30 इन जे कैप। तो अभी तो अपने पास आई है जस्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, ठीक है। बट हमें और भी चाहिए। अभी तो जो अपना फॉर्मूला है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वाला फॉर्मूला हमें पकड़ के चलना है, ठीक है। तो अगर इससे देखें हम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वाइट कलर से दिखा देता हूँ इसको। तो VRM बराबर हो जाएगा, जगह नहीं बच रही ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। तो जो अपने पास आई थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो वेक्टर फॉर्म में आई थी, वो थी अपने पास 14 आई कैप और माइनस 13 जे कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन आई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो हमारा फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था वो था अपना 40 किलोमीटर पर आवर इन आई कैप था, ठीक है। 40 किलोमीटर आई कैप लिखेंगे उसका। तो अब जो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये वाला है अपना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 इन आई कैप और माइनस 30 इन जे कैप और माइनस का वेलोसिटी ऑफ ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 40 आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस का 40 आई कैप, तो माइनस 40 से ये प्लस 40 कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन हो जाएगा अपना माइनस का 13 जे कैप। तो इसका प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। तो जैसे माइनस 30 है तो ये जे कैप नीचे जाएगा। अब कुछ एक्स में कंपोनेंट है नहीं इसका, तो ये है 30, एक्स में कंपोनेंट नहीं है तो इसका रिजल्टेंट सीधा ऊपर ही खोलना पड़ेगा। जो छतरी खोलेगा या फिर छाता खोलेगा वो वर्टिकली अपवर्ड खोल देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ऐसे छाता खुल जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपना अब की बार जो रेन है वो 53 डिग्री पे है और 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो बंदा चढ़ रहा है वो जो इनक्लाइंड पे है और 100 किलोमीटर पर आवर से चढ़ रहा है, ठीक है, इस पे इनक्लाइंड पे। तो एंगल बताना हमें क्या होएगा, कहाँ छतरी खोलेगा अपने, कहाँ अम्ब्रेला खोलेगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है अब की बार क्या है,
दोनों की वेक्टर फॉर्म लिखी जाएगी, क्योंकि दोनों किसी न किसी एंगल पे है, ये 53 पे है, ये 37 पे है। तो अगर रेन की बात करें हम, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, जैसे ये है अपना 53 डिग्री और ये 50 है, तो 50 कोस 53 डिग्री, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी वो हो जाएगी अपनी 50 साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव में है, तो माइनस का 50 कोस 53 डिग्री आई कैप और माइनस का 50 साइन 53 डिग्री जे कैप। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको 53 वाले को, और इसको लिख रहा हूँ थोड़ा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस का 50 कोस 53 आई कैप और माइनस का 50 साइन 53 इन जे कैप। ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, और एक ये देख लेते हैं अपना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, जैसे ये 100 पे जा रहा है 100 और ये 37 है, तो 100 कोस 37 डिग्री और एक ऊपर बनेगा 100 कोस साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे इसके, तो ये हो जाएगा 100 कोस 37 इन आई कैप और प्लस का 100 साइन 37 इन जे कैप। ठीक है, 100 साइन 37 डिग्री इन जे कैप। तो ये दोनों को कंपोनेंट बन गए अपने। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा अपना 100 कोस 37, तो वो ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये 37 है, ये 90, तो ये 3, ये 4 और ये 5। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इंटू 4/5 इन आई कैप और प्लस 100 साइन 37 यानी 3/5 और इन जे कैप। तो 20 चौका 80, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा 80 इन आई कैप और प्लस 20 या 60 इन जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आई है अभी तो ये, और वेलोसिटी ऑफ रेन भी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए ये वाला यूज करेंगे हम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा माइनस का 50 और कोस 53, तो ये 90 और ये हो जाएगा 53, तो ये 4, 3 और 5, तो कोस 53 यानी 3/5 आई कैप और माइनस का 50 इंटू 4/5 इन जे कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगी, इसको मिटा दे रहा हूं मैं ट्रायंगल को। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हो जाएगा माइनस का 30 इन आई कैप और माइनस का 40 इन जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन भी आ गया अपने पास और वेलोसिटी ऑफ मैन भी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये वाली है, इसमें से ये घटाना हमें, तो 30 में से 80 जाएगा तो माइनस का 110, तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन बराबर हो जाएगा 110 माइनस का और इन आई कैप और माइनस का 100 हो जाएगा इन जे कैप। जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन इसमें से ये घटाना है हमें, ये पूरी, तो माइनस 30 आई कैप और माइनस का 80 हो जाएगा, तो माइनस का 110 आई कैप में, माइनस का 40 और माइनस का 60 यानी 100 का जे कैप में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद एज सीन बाय मैन हो जाएगा ये वाला माइनस का 110 और माइनस का 100 जे कैप। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो माइनस का 110 इन आई कैप और माइनस का 100 इन जे कैप। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे हम एक्स वाई प्लेन में।
तो एक्स वाई प्लेन में अगर प्लॉट करेंगे तो आई कैप यानी 110 ये इधर वाले आएगा, नेगेटिव वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये हो जाएगा माइनस तो क्योंकि डायरेक्शन के लिए आता है तो डायरेक्शन हमने दिखा दिया, तो ये हो जाएगा 1110, और ये नीचे हो जाएगा नेगेटिव वाला है तो ये हो जाएगा 100। तो कुछ इस प्रकार से इसका आ जाएगा ये रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट आर। तो रिजल्टेंट क्या पॉजिटिव खोलनी पड़ेगी उसने, जो अम्ब्रेला है मान लेते हुए यहाँ पे कहीं खोल लेगा उसको। तो जो रेन से है वो एंगल ये थीटा है अपना, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे अपना पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये वाला जो 110 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 110। तो थीटा निकाल देंगे हम, tan थीटा बराबर हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 110 और बेस हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 मर जाएगी, थीटा आ जाएगा अपना, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स और 11/10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसा एंगल बनेगा जो tan थीटा 11/10 आएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा अपना जो स्विमर प्रॉब्लम रहती है ना, रिवर स्विमर और जो बोट स्विमर, ये वाली प्रॉब्लम आएंगी उसमें, तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।